ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 955 और 955 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। पुरुष विद्याधिकरणम। ठीक, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 13 नंबर का अधिकरण आज चालू हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं फिर। यह जो पुरुष विद्याधिकरण है, एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। इस अधिकरण के भी 6 अंगों को हम लोग लिख लेते हैं। शीर्षक है पुरुष विद्याधिकरणम। फिर नीचे के पंक्ति में लिखिए एक कंस में, पुरुष विद्यायाः विभिन्नताधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद। नीचे नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति। प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति पूर्ण विराम। तथा ही आगे पूर्वाधिकरणे असाधारण गुण प्रत्यभिज्ञान अभावात्। असाधारण गुण प्रत्यभिज्ञान अभावात् संवृत्त्यादौ विद्याभेदः उक्तः। संवृत्त्यादौ विद्याभेदः उक्तः पूर्ण विराम। इह तो असाधारण अवभृत गुण विशिष्ट पुरुष यज्ञ रूप ऐक्य प्रत्यभिज्ञानात् विद्यैक्यं स्यात् पूर्ण विराम। इति एवं प्रत्युदाहरण संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। ठीक, चलो भाई अर्थ देखिए। यह जो अधिकरण है इसका नाम है पुरुष विद्याधिकरण। तो 2 जगह पुरुष विद्या का प्रतिपादन है ऐसा मालूम पड़ रहा है। तो वो 2 जगहों की पुरुष विद्या, पुरुष संबंधी उपासना, वह एक है कि भिन्न भिन्न? तो भिन्न भिन्न है, इस बात को सिद्ध करने के लिए यह अधिकरण है। अतः एक छोटे से पंक्ति में बता दिया कि पुरुष विद्यायाः विभिन्नताधिकरण। अब संगति बता रहे हैं, तो पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है। वो कैसे? तो उस बात को तथाई करके स्पष्ट कर रहे हैं। तो पूर्वाधिकरणे, पीछे के अधिकरण में असाधारण गुण
उनकी प्रतिविज्ञा अभावात, जैसे परमात्मा के समृद्धि वगैरह गुण बताए थे, और उन गुणों की शांडिल्यादि विद्याओं में प्रतिविज्ञा नहीं होती है, और यदि प्रतिविज्ञा होती तो विद्या का अभेद होता, किंतु गुणों को लेकर विशिष्ट को लेकर प्रतिविद्या नहीं हो रही है, अतः विद्या का भेद बताया। तो प्रतिविद्या भाव समृत्यादौ विद्या भेद उक्त, अलग अलग विद्या ये बता दिया है। फिर पूर्व पक्षी कहता है कि इस अधिकरण में तो विद्या का भेद नहीं होगा, क्यों? विशिष्ट गुण को लेकर प्रतिविद्या हो जाएगी। अर्थात प्रत्युदाहरण संगति को लेकर पूर्व पक्षी अपनी बात शुरू करता है, इसलिए पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बन जाती है प्रत्युदाहरण संगति। वही करे, यह तो असाधारण अवभृत गुण विशिष्ट पुरुष रूप ऐक्य प्रत्यभिज्ञानात्। तो अवभृत गुण, तो अवभृत क्या है वो बताएंगे आगे। तो अवभृत मतलब स्नान है कि नहीं, तो अवभृत वगैरह गुण विशिष्ट जो पुरुष यज्ञ है, तो अवभृत गुण उधर भी बताया है, अवभृत आदि कुछ गुण इधर भी बताया है। तो उन गुणों से विशिष्ट जो उपास्य है पुरुष वगैरह, तो दोनों जगह समान होने के कारण प्रत्यभिज्ञा हो जाएगी, और प्रतिविद्या होगी तो विद्या एक होगी, और विद्या एक है तो फिर गुणों का उपसंहार भी हो जाएगा, ऐसा कहता है पूर्व पक्षी। यह तो असाधारण अवभृत गुण विशिष्ट विशिष्ट पुरुष यज्ञ रूप ऐक्य प्रत्यभिज्ञानात् विद्यैक्यम स्यात्। दोनों जगह की विद्या एक ही होनी चाहिए। इति एवं, इस प्रकार से प्रत्युदाहरण संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। हो गया, चलिए आगे। फिर आगे चलते हैं नंबर 2 विषय बराबर तांडी नाम। विषय इसके आगे लिखिए तांडी नाम, तांडी नाम, पैंगी नाम च, तांडी नाम पैंगी नाम च रहस्य ब्राह्मणे, रहस्य ब्राह्मणे कौंस में लिखिए सामवेदी लोगों में, सामवेदी लोगों में तांडी, तांडी और पैंगी, तांडी और पैंगी ये एक विशेष प्रकार के लोग हैं। विशेष प्रकार के लोग हैं, पूर्ण विराम। उनके रहस्य ब्राह्मण में, उनके रहस्य ब्राह्मण में अर्थात छांदोग्य में, अर्थात छांदोग्य में। तो छांदोग्य का नंबर भी लिख दीजिए, छांदोग्य 3, 16, 27, 3, 16, 27 पूर्ण विराम कंस बंद। आगे पुरुष यज्ञ श्रुतः अस्ति, पुरुष यज्ञ श्रुतः अस्ति पूर्ण विराम। सह एव, सह एव अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति पूर्ण विराम। हो गया, अर्थ लिखिए भाई। तो तांडी नाम पैंगी नाम च रहस्य ब्राह्मण है। ये क्या है भाई तांडी और पैंगी? तो आपको कौंस में लिख दिया है। तो सामवेदी जो लोग हैं, सामवेद का अध्ययन करने वाले, उनमें कुछ तांडी और कुछ पैंगी
इस नाम के विशेष प्रकार के कुछ लोग होते हैं, तो उनके रहस्य ब्राह्मण में, अर्थात थोड़े में समझना हो तो छांदोग्य में, छांदोग्य की अंतर है वो, तो छांदोग्य में क्या बताया है, तो पुरुष यज्ञ श्रुत अस्ति, पुरुष यज्ञ करके श्रुति ने बताया है, पुरुष ही यज्ञ है, इस प्रकार की वहाँ पर कल्पना करके उपासना बताई है। तो पुरुष यज्ञ श्रुत अस्ति, और स एव वही पुरुष यज्ञ इस अधिकरण का विचार विषय है। हो गया, आगे चलते हैं। नंबर 3 संशय। बराबर तैत्तिरीय के तथा तांडी शाखायाम या पुरुष विद्या श्रूयते, या पुरुष विद्या श्रूयते पूर्ण विराम, सा एका एव भवति, सा एका एव भवति भिन्ना वा इति भवति संदेहः। इति भवति संदेह। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो तैत्तिरीय उपनिषद में और तांडी शाखा जो कि ऊपर बताया है अर्थात छांदोग्य में, तो दोनों जगह पुरुष विद्या श्रुति बता रही है। तो फिर इस प्रकार दोनों जगह बताई हुई पुरुष विद्या एक है या भिन्न भिन्न है, ठीक है ना। सा एका एव भवति भिन्ना वा, ये हो जाता है संशय। ठीक, चलते हैं आगे। फिर नंबर 4 पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष बराबर उद्धरण चिन्ह में तस्यैवं विदुषो यज्ञस्य आत्मा यजमानः उद्धरण चिन्ह कौंस में लिखिए, उस ऐसा जानने वाले के, उस ऐसा जानने वाले के यज्ञ का आत्मा यजमान है, यज्ञ का आत्मा यजमान है पूर्ण विराम कंस बंद। इति एवं तैत्तिरीय के पुरुष विद्या श्रूयते, तैत्तिरीय के पुरुष विद्या श्रूयते पूर्ण विराम। तथा तांडी शाखायाम अपि, तांडी शाखायाम अपि उद्धरण चिन्ह में पुरुषो वाव यज्ञः, पुरुषो वाव यज्ञः उद्धरण चिन्ह। इति एवं पुरुष विद्या श्रूयते, पुरुष विद्या श्रूयते पूर्ण विराम। सा इयं पुरुष विद्या एका एव भवति, पुरुष विद्या एका एव भवति पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में यन्मरणं तद अवभृतः, यन्मरणं तद अवभृतः उद्धरण चिन्ह बंद।
अर्धविराम, दूसरे उद्धरण चिन्ह में मरणम एव अवभृतः, मरणम एव अवभृतः, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे इति एवं उभयत्र समान धर्म श्रवणात्, उभयत्र समान धर्म श्रवणात्, पूर्ण विराम। आगे प्रातः सवनादीनां च, प्रातः सवनादीनां च, कौंस में लिखिए प्रातः किया जाने वाला कर्म, प्रातः किया जाने वाला कर्म, कौंस बंद। आगे समानत्वात्, समानत्वात् एका एव पुरुष विद्या, एका एव पुरुष विद्या इति पूर्व पक्ष, इति पूर्व पक्ष। ठीक, देखो भाई अर्थ तो कह रहे हैं तस्सेवं विदुषो यज्ञस्य आत्मा यजमान, उस एवं इस प्रकार जानने वाला, विदुष जानने वाले का, जो यज्ञ, उस जानने वाले के यज्ञ का यजमान आत्मा है, ऐसा बताया है तैत्तरीय उपनिषद में। ठीक है ना। तो इसमें पुरुष विद्या सुनी जा रही है, श्रुति बता रही है, क्योंकि विदुष यज्ञ से आत्मा यजमान वगैरह वगैरह। तथा उसी प्रकार तांडी शाखायाम अपि, अर्थात छांदोग्य में भी पुरुषो वाव यज्ञ, पुरुष ही यज्ञ है, इस प्रकार पुरुष विद्या श्रुति बताती है। अब प्रश्न है कि दोनों विद्या एक है कि भिन्न भिन्न। तब पूर्व पक्षी अपनी बात कह रहा है सा इयम एका एव पुरुष विद्या भवति, वह यह पुरुष विद्या एक ही है दोनों जगह की, अर्थात तैत्तरीय उपनिषद में बताई हुई और छांदोग्य में बताई हुई जो पुरुष विद्या है वह एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो बोलेंगे क्यों, हेतु बताओ। तो पूर्व पक्षी हेतु दे रहा है, वो कहता है कि यन मरणम तद अवभृतः, ऐसा एक जगह बताया है, और दूसरी जगह मरणम एवं अवभृत, तो समान धर्म बताया है, मरण को ही अवभृत कह दिया। अवभृत का मतलब होता है स्नान, तो मरण अंतिम चीज है, और वहाँ पर भी स्नान, अंतिम स्नान को अवभृत कहते हैं, अतः मरण को ही स्नान कह दिया। दोनों जगह समान धर्म बताया पुरुष विद्या के प्रसंग में। इति एवं उभयत्र समान धर्म श्रवणात्, दोनों जगह अवभृत रूप मरण ही अवभृत है, इस प्रकार से समान धर्म बताया हुआ होने के कारण दोनों जगह की विद्या एक है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। और हेतु दे रहा है वो कि प्रातः सवन आदि, प्रातः सवन, माध्यम सवन, सायं सवन क्या है वो सब आगे कहेंगे। सवन, प्रातः सवन मतलब प्रातः काल में किया जाने वाला कर्म, वो भी दोनों जगह समान रूप से बताया है। अतः वो पुरुष विद्या और ये पुरुष विद्या दोनों जगह की एक ही है, ये बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। ठीक, फिर आगे चलते हैं नंबर 5 पर, सिद्धांत। सिद्धांत बराबर पुरुष विद्यायाः, पुरुष विद्यायाः एकत्वं नास्ति, एकत्वं नास्ति, पूर्ण विराम। यतो ही वेद्यस्य रूपस्य भूयान अत्र भेदः श्रूयते,
भूयान अत्र भेदः श्रूयते पूर्णविराम। तथा ही विदुषो यो यज्ञः तस्य यज्ञस्य आत्मा यजमानः उद्धरण चिह्न इति तैत्तिरीयके व्यधिकरणे षष्ठ्यौ कौंस में लिखिए, जहाँ समान विभक्त्यंत पद एक दूसरे का विशेषण नहीं होता है वहाँ व्यधिकरण विभक्ति होती है। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे अन्यथा उद्धरण चिह्न में आत्मा यजमानः उद्धरण चिह्न इति व्याघातात् पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिह्न में विद्वान एव यज्ञः अर्धविराम स एव यजमानः उद्धरण चिह्न इति कथम न व्याहान्येत पूर्ण विराम। आगे तांडीनाम तो पुरुषयज्ञयोः सामानाधिकरण्यं श्रुतम् इति एकः रूपभेदः पूर्णविराम। आगे आत्मयजमानादिकं च सर्वत्र श्रुतम् अर्धविराम। तांडीनां नोपलभ्यते पूर्ण विराम। आगे यत्तु तांडीनाम उपलभ्यते त्रेधा विभक्तस्य आयुषः सवनत्रयत्वम् इत्यादि अर्धविराम। आगे तत् न किंचित अपि तैत्तिरीयके पश्यामः
तैत्तिरीय के पश्यामः। पूर्ण विराम। अतः मरण अवभृतत्वादि, अतः मरण अवभृतत्वादि अल्पसाम्य बाधात्, अल्पसाम्य बाधात् विद्ययोः भेदः एव, विद्ययोः भेदः एव उचितः भवति, उचितः भवति। पूर्ण विराम। अपि च न तैत्तिरीयाणाम् उपासनभिदम् अर्धविराम किं तर्हि तो ब्रह्म विद्या प्रशंसा, ब्रह्म विद्या प्रशंसा अर्धविराम। उत्तरचिह्न में तस्यैवं विदुषः, तस्यैवं विदुषः उत्तरचिह्न बंद। इति ब्रह्मविदः उत्कर्षणात् पूर्ण विराम। आगे तस्मात् विद्यैक्य शंकायाः अवकाशः अपि नास्ति, अवकाशः अपि नास्ति इति सिद्धान्तः, इति सिद्धान्तः। ठीक, देखो भाई यार, तो सिद्धांती अपनी बात अब बोल रहे हैं। तो पूर्व पक्षी ने तो दोनों जगह की पुरुष विद्या एक ही होनी चाहिए इस बात को कहा, किंतु सिद्धांती उस बात का निराकरण करते हैं कि विद्या भिन्न भिन्न है, एक नहीं है, और एक न होने के कारण फिर गुणों का उपसंहार भी नहीं होगा, ये कह रहे। देखिए भाई, सिद्धांत पुरुष विद्यायाः एकत्वं नास्ति, एकत्व नहीं है। क्यों? यतो ही कारण कि वेद्यस्य रूपस्य भूयान अत्र भेद श्रूयते। वेद्य अर्थात उपासना का जो विषय है, उपास्य, वेद्यस्य नाम उपास्यस्य, उपास्य का रूप बहुत भिन्न भिन्न मालूम पड़ रहा है दोनों जगह। यदि दोनों जगह उपास्य एक होता तो उसके आधार पर उपासना एक है ऐसा कह पाते, किंतु वेद्य में बहुत भेद होने के कारण दोनों जगह की उपासना एक है यह कह नहीं सकते, सिद्धांती बोल रहे हैं। तो वेद्यस्य रूपस्य भूयान, बहुत सारे अत्र भेद श्रूयते, कैसे उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तथा ही तो विदुषो यह यज्ञ, विदुषः षष्ठी, यह यज्ञ तस्य यज्ञस्य आत्मा यजमानः, इस प्रकार बताया है तैत्तरीयोपनिषद में। ठीक है ना। और ऊपर भी लिख दिया ना, तस्यैव विदुषः यज्ञस्य आत्मा यजमान, वही ये श्रुति है। तो विदुषः यह यज्ञ, विद्वान का जो यज्ञ, उस यज्ञ का आत्मा यजमान। तो यहाँ पर विदुषः, यहाँ पर भी षष्ठी है, यज्ञ से यहाँ पर भी षष्ठी है, किंतु वह षष्ठी दोनों जगह की षष्ठी विभक्ति समानाधिकरण नहीं है, किंतु वेदीकरण है, अर्थात भेद बताने वाली है, भिन्नता बताने वाली है। समानाधिकरण वो होती है जहाँ पर दोनों समान विभक्त्यंत पदों का अभेद मालूम पड़ता है, एक दूसरे के विशेषण बन जाते हैं,
तब तो समानाधिकरण है। और यहाँ अलग अलग चीज़ है, यहाँ ऐसा अर्थ नहीं है इस श्रुति का क्या कि विदुष यज्ञ तस्य यज्ञस्य, विदुष यज्ञ से विद्वान रूप यज्ञ का, ऐसा अर्थ नहीं है। किंतु विद्वान पुरुष का जो यज्ञ है उस यज्ञ का, अर्थात यज्ञ का और उस पुरुष का संबंध बता रहे, न कि वो विद्वान पुरुष ही यज्ञ है। ठीक है, तो विदुष यज्ञ तस्य यज्ञ से, उस यज्ञ का आत्मा यजमान है। इस प्रकार बताया है कहाँ पर, तैत्तरीय उपनिषद में। तो ये यहाँ पर वेदीकरण षष्ट्यो, वेदीकरण में षष्ठी विभक्ति है 2 पदों में। और आगे लिख दिया कौन उसमें कि जहाँ समान विभक्त्यंत पद एक दूसरे का विशेषण नहीं होते वहाँ मानी जाती है वो वेदीकरण विभक्ति। यहाँ पर विदुष और यज्ञस्य दोनों समान विभक्त्यंत पद है, षष्ठी षष्ठी दोनों जगह है, परंतु एक दूसरे का विशेषण नहीं है, इसलिए यहाँ पर वेदीकरण षष्ठी है, समानाधिकरण षष्ठी नहीं है। ठीक, आगे। और फिर इसके बावजूद भी यदि जबरदस्ती से समानाधिकरण षष्ठी मानेंगे वेदीकरण न मानकर, तो क्या होगा वो लिख के दे रहे आपको, अन्यथा आत्मा यजमान इति व्याघातात्, है कि नहीं, तो आत्मा ही यजमान है इस बात का व्याघात होगा, है कि नहीं, क्योंकि वहाँ लिख रहे हैं कि क्या है, विदुष यज्ञ, विद्वान का जो यज्ञ, अब विद्वान ही यज्ञ रहता, फिर यज्ञ ही स्वयं वो विद्वान पुरुष, और यजमान वो स्वयं आत्मा, ये हो नहीं सकता ना। यज्ञ अलग चीज़ होती है, यजमान अलग चीज़ होता है। व्यवहार में जब यज्ञ होते हैं तो यज्ञ एक प्रक्रिया होती है और उसका यजमान अलग होता है। और यहाँ पर समझ लीजिए विद्वान ही यज्ञ है, ऐसे दोनों जगह समानाधिकरण मानेंगे, विदुष यज्ञस्य, विद्वान ही यज्ञ। फिर आगे लिख दिया है कि आत्मा यजमान है, इसका मतलब फिर यज्ञ ही वो और यजमान भी वही, तो व्याघात हो जाएगा। ऐसा व्याघात न हो इसलिए यहाँ पर समानाधिकरण षष्ठी नहीं है किंतु वेदीकरण षष्ठी है। बात लगी? चलिए फिर, अन्यथा आत्मा यजमान इति व्याघातात्, आगे और करें, विद्वान एव यज्ञ स एव यजमान। यदि समानाधिकरण विभक्ति मानेंगे, वेदीकरण नहीं मानेंगे, तो क्या अर्थ निकलेगा उस श्रुति वाक्य का, वो दे रहे हैं। तो विदुष यज्ञ से मतलब विद्वान ही यज्ञ, तो वही लिख रहे विद्वान एव यज्ञ, विद्वान ही यज्ञ। कब अर्थ निकलेगा इस प्रकार का, जब समानाधिकरण मानेंगे तब। तो विद्वान एव यज्ञ, और फिर स एव यजमान, वही फिर हो गया क्या, यजमान। तो ये क्या हो गया फिर, व्याघात हो गया कि नहीं, क्योंकि यजमान तो यज्ञ से भिन्न होता है ना। हाँ, तो स एव यजमान इति कथम न व्याहान्यत, कैसा व्याघात नहीं होगा, अर्थात जरूर व्याघात होगा। कब, जब समानाधिकरण विभक्ति मानेंगे तब। अतः या तैत्तरीय उपनिषद के वाक्य में समानाधिकरण विभक्ति नहीं है किंतु वेदीकरण विभक्ति है। लग गया? आगे अब उधर क्या चीज़ है, तांडी नाम, तांडी शाखा में छांदोग्य में, तो तांडी नाम तो पुरुष यज्ञयो हो सामानाधिकरण श्रुतम, है कि नहीं, इति एक रूपभेद। अब जब तांडी शाखा का विचार करेंगे छांदोग्य का, तो उसमें जो पुरुष यज्ञ बताया है वहाँ पर तो पुरुष और यज्ञ दोनों का सामानाधिकरण है। तो भेद हुआ कि नहीं, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद का जो वाक्य है वो वाक्य बताया था पुरुषो वाव यज्ञ, पूर्व पक्ष में आया था ना, पुरुषो वाव यज्ञ, पुरुष ही क्या है, यज्ञ है। तो यहाँ पर पुरुष और यज्ञ इन दोनों में क्या प्रतीत हो रहा है, सामानाधिकरण है। तो ध्यान दीजिए फिर, छांदोग्य में पुरुष और यज्ञ इन दो पदों में सामानाधिकरण है, अर्थात पुरुष ही यज्ञ है ऐसी कल्पना की गई है, ठीक है ना। और उधर तैत्तरीय में वेदीकरण षष्ठी है, अर्थात पुरुष ही, विद्वान पुरुष ही यज्ञ, ऐसा अर्थ नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या अर्थ है, उस विद्वान पुरुष का जो यज्ञ, तो अलग हुआ, संबंध हो गया फिर, है कि नहीं। तात्पर्य क्या, तो दोनों जगह अंतर है,
एक जगह व्यधिकरण है षष्ठी, एक जगह समानाधिकरण है पुरुष और यज्ञ में, अतः दोनों जगह की पुरुष विद्या एक नहीं हो सकती, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। लग गया? देखिए फिर तांडी नाम तो पुरुष यज्ञयो समानाधिकरण्यम श्रुतम इति एक रूप भेद, एक प्रकार का रूप में भेद हुआ, उपासना में भेद हुआ। अच्छा आगे चलिए, आत्म यजमानादिकम च सर्वत्र श्रुतम, और आत्मा यजमान है ये तो सभी जगह बताया, किंतु यह सब बात तांडी नाम उपलब्ध थे। तैत्तिरीय उपनिषद में तो बता दिया है क्या कि आत्मा क्या है, यजमान है, आया है ना वाक्य विदुष यज्ञ तस्य यज्ञ से आत्मा यजमान, तैत्तिरीय में आता है। और छांदोग्य में तांडी शाखा में तो इस प्रकार उपलब्ध होता नहीं है, तो दूसरा रूप भेद हुआ। तांडी नाम नोपलभ्यते, ये हो गया ना। अच्छा, और रूप भेद बता रहे हैं। अरे रूपों का भेद मतलब उपासना का अंतर, दोनों में भेद है, ये क्यों बता रहे सिद्धांती? इस बात को सिद्ध करने के लिए कि दोनों जगह की पुरुष विद्या एक नहीं है, जबकि पूर्व पक्षी ने थोड़े बहुत कुछ समान धर्मों को देखते हुए दोनों जगह की विद्या एक है यह बताने का प्रयास किया था। किसने? पूर्व पक्षी ने। उसका निराकरण करना है, उनको बताना है कि अरे भाई एक दो थोड़ा सा समान धर्म दिखने से बहुत सारा रूप भेद है कि नहीं, अंतर है, तो उससे वो थोड़ा सा रूपों का अभेद बाधित हो जाता है। उस थोड़े से अभेद को लेकर समान धर्मों को देखते हुए, थोड़े से समान धर्मों को देखते हुए विद्या में एकत्व सिद्ध नहीं हो सकता, ये सिद्धांतियों का अभिप्राय। देखिए फिर और कह रहे रूपवेद, यत्तु तांडी नाम उपलभ्यते, तांडी नाम तांडी शाखा के लोगों में अर्थात छांदोग्य में जो उपलब्ध होता है क्या है वो? त्रेधा विभक्त आयुष सवन त्रयत्वम इत्यादि। तो उस पुरुष रूप जो यज्ञ है उसका जो आयु है उसका 3 जगह विभाग किया है, और 3 जगह विभाग करके उसमें सवन त्रयत्व की कल्पना की गई है। कहाँ पर? तांडी शाखा में, ठीक है। और इधर तैत्तिरीय में क्या है तो थोड़ा सा भिन्न रूप से सवन बताया है, अतः दोनों जगह की विद्या एक नहीं हो सकती है। तो आयु का 3 जगह विभाग कैसा किया है, वो क्या क्या सवन है वो सब आपको लिख देंगे बाद में, अभी देख लीजिए। यत्तु तांडी नाम उपलभ्यते त्रेधा विभक्त आयुष सवन त्रयत्व इत्यादि। आगे अर्धविराम, तत् न किंचित अपि तैत्तिरीय के पश्चात, किंतु वह थोड़ा भी रूप से सवन का उल्लेख वहाँ भी है तैत्तिरीय में, किंतु जिस प्रकार का सवन का उल्लेख तांडी शाखा में है, छांदोग्य में है, उस प्रकार का तैत्तिरीय में नहीं है। अर्थात दोनों जगह रूपों का अर्थात गुणों का धर्मों का क्या है? भेद है, और यदि भेद है तो दोनों जगह की विद्या एक नहीं हो सकती। लगी पंक्ति, तत्तु तत् न किंचित अपि तैत्तिरीय के पश्याम। ठीक, तो बहुत सारे रूपों का भेद बता दिया अभी तक, इससे विद्या भिन्न भिन्न है, एक नहीं, यह बात सिद्ध हो जाती है। अब आगे और बोल रहे सिद्धांती कि हे पूर्व पक्षी, तुमने तो 1-2 धर्म समान देखे, उतने थोड़े से समान धर्मों को लेकर विद्या का अभेद नहीं हो सकता है। वो कह रहे आगे, अतः मरण अभृतत्वादि अल्प साम्य बाधा, जो अल्प समानता दिखाई दे रही है ना उसका बाद हो जाता है, क्योंकि विषमता अधिक है, ये कह रहे हैं। अतः मरण अवृतत्वादि अल्प साम्य जो है उसका बाद हो जाने से पंचमी विद्यो भेद एव उचित भवति। दोनों जगह की विद्या में क्या है? भेद ही है, अभेद नहीं। आगे अपिच, और क्या? अपिच न तैत्तिरीयाणाम उपासन भिदम, और तैत्तिरीय में जो है बताया है पुरुष विद्या वो उपासना नहीं है। सच विचार करेंगे तो फिर क्या है भाई? तब आगे कर किमतर्री, तो ब्रह्म विद्या प्रशंसा, वो ब्रह्म विद्या की क्या है? प्रशंसा है, अतः वो पुरुष विद्या ही नहीं है। यदि होती तो अभेद का विचार होता, तो अभेद का प्रश्न ही नहीं आता है, ये सिद्धांती कह रहे। तो बोलेंगे वो ब्रह्म विद्या की प्रशंसा, ये आपको कैसा मालूम पड़ा? कोई पूछेगा सिद्धांतियों को
तब सिद्धांती कहते हैं उन्हीं तैत्तिरीय उपनिषद के शब्दों को लेकर क्या कहते हैं वो शब्द, तस्य एवं विदुषा, उस प्रकार है कि नहीं, उस इस प्रकार जानने वाले का, ब्रह्म तत्व को जानने वाले का यज्ञ, ऐसा बताया है। अर्थात ब्रह्म विद्या की वो क्या हो गई, प्रशंसा हो जाती है। वो कैसे, विस्तार पूर्वक आगे आएगा, ठीक है। तस्य एवं विदुषा इति ब्रह्मविद उत्कर्षण, तो तस्य एवं इत्यादि पदों से वहां पर ब्रह्मवेत्ता का उत्कर्षण किया है, अनुकर्षण किया है और उसका यज्ञ बताया है। अतः ब्रह्म विद्या की वो प्रशंसा है, न कि स्वतंत्र रूप से कोई पुरुष विद्या है, ये कह रहे हैं। और यदि पुरुष विद्या है नहीं स्वतंत्र, तो उसके साथ इसका अभेद भेद प्रश्न ही नहीं उठता, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। तस्मात् न विद्यैक्य शंकायाः अपि अवकाशः अस्ति, तस्मात् विद्यैक्य शंकायाः अवकाश अपि नास्ति। विद्या एक है, इस प्रकार की शंका लेने के लिए, विद्या एक है या भिन्न, इस प्रकार की शंका लेने के लिए क्या अवसर ही नहीं है, अवकाश ही नहीं है, संधि ही नहीं है, क्योंकि वैसा प्रसंग वहाँ ही नहीं है। ये बात साफ साफ बता दिया। कुल मिलाकर सिद्धांतियों का निर्णय हुआ कि दोनों जगह की विद्या एक नहीं है। आगे चलते, नंबर 6 प्रयोजनम, बराबर पूर्व पक्षे विद्या अभेदात् गुणानाम उपसंहारः फलं भवति, गुणानाम उपसंहारः फलं भवति, पूर्ण विराम। आगे सिद्धांते तु विद्याभेदात् अनुपसंहारः प्रयोजनम् अस्ति, पूर्णविराम। इति उभयोः फलभेदः विद्यते, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो पूर्व पक्ष में दोनों जगह की विद्या का अभेद है, अतः गुणों का उपसंहार हो जाता है, इधर के गुण उधर लिया जा सकते हैं, ये बात, ये फल है उनके लिए। और सिद्धांत में विद्या का भेद है, भिन्न भिन्न दोनों जगह की विद्या एक नहीं है, इसलिए गुणों का उपसंहार नहीं होता है, अनुपसंहार ये प्रयोजन है। इस प्रकार दोनों जगहों का फल भेद बता दिया, हो गया। चलिए आगे, अब हरेक अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं, फिर आगे के भाष्य का विचार करेंगे। तो चलिए, श्लोक है पहला, पुंविद्येका विभिन्ना वा तैत्तिरीयकताण्डिनोः मरणावभृतत्वादि साम्यादेकेति गम्यते पुंविद्येका विभिन्ना वा तैत्तिरीयकताण्डिनोः मरणावभृतत्वादि साम्यादेकेति गम्यते। पदच्छेद, पुंविद्या एका विभिन्ना वा तैत्तिरीयकताण्डिनोः, आगे मरण अवभृतत्वादि साम्यात् एका इति गम्यते। अब अन्वय, तैत्तिरीयकताण्डिनोः, शुरू में आप पुंविद्या एका वा विभिन्ना,
ठीक, उत्तरार्ध में मरण अवभृत, सरल है उत्तरार्ध, मरण अवभृतत्वादि साम्यात एका इति गम्यते। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो तैतरीयक तांडिनो, तैतरीय शाखा में और तांडी शाखा में, तांडी मतलब छांदोग्य में, वो लिख के दिया है आपको, तांडी और पयंगी सामवेद वेदीय जो लोग हैं उनके ये कुछ भेद है, उनके रहस्य ब्राह्मण में, अर्थात तात्पर्य छांदोग्य में, उन्हीं सामवेद का ही छांदोग्य है। ठीक है, तो तैतरीयक और तांडिनो इन दोनों में जो विद्या है बताई है, पुरुष विद्या, वही लिखा है यहाँ पर पुंग विद्या, पुरुष विद्या, वह एका, दोनों जगह की एक ही है, वा विभिन्न या भिन्न भिन्न है, ये हुआ विकल्प संशय। फिर पूर्व पक्षी अपनी बात कह रहा है, क्या मरण अवभृतत्वादि साम्या, मरण रूप जो अवभृत है वो दोनों जगह समान रूप से बताया हुआ होने के कारण एका इति गम्यते, दोनों जगह की विद्या एक ही है ऐसा मालूम पड़ रहा है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है, इस श्लोक में जो पूर्वार्ध है कि नहीं, तैतरीयक तांडिनो इत्यादि, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं, लिखेंगे तैतरीये, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में तस्यैवं विदुषो, तस्यैवं विदुषो यज्ञस्य आत्मा यजमानः, यज्ञस्य आत्मा यजमानः, उद्धरण चिन्हवान इत्यत्र, इत्यत्र पुरुष विद्या श्रुता अस्ति, पुरुष विद्या श्रुता अस्ति पूर्ण विराम, तथा तांडी शाखायाम, तांडी शाखायाम, आगे उद्धरण चिन्ह में पुरुषो वाव यज्ञः, पुरुषो वाव यज्ञः, उद्धरण चिन्ह पर इत्यत्र, इत्यत्र सा एव विद्या, सा एव विद्या श्रूयते, श्रूयते भिन्ना वा, भिन्ना वा इति भवति संदेह। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तो तैतरीय उपनिषद में तस्यैवं विदुष यज्ञस्य आत्मा यजमान, इस श्रुति में पुरुष विद्या बताइए, और तांडी शाखा में पुरुषो वाव यज्ञ, यहाँ पर पुरुष विद्या बताइए। तो ये इस प्रकार दोनों जगह की विद्या एक है कि भिन्न है, इस प्रकार का संदेह बन गया। ठीक, फिर आगे जो पहला श्लोक है उसका जो उत्तरार्ध है मरण अवभृतत्वादि साम्यात्, उसके भी आधार पर एक छोटी टिप्पणी लिख लेते हैं, लिखते हैं एका एव विद्या भवति, एका एव विद्या भवति, यतो ही, यतो ही उद्धरण चिन्ह में मरणम तद अवभृतः, मरणम किंवा यन्मरणम तद अवभृतः, उद्धरण चिन्ह बांध अर्धविराम, दूसरे उद्धरण चिन्ह में मरणम एव अवभृतः, मरणम एव अवभृतः, उद्धरण चिन्ह बांध इति एवं, इति एवं उभयत्र, उभयत्र समान धर्म श्रुतत्वात्, समान धर्म श्रुतत्वात् विद्या एका इति गम्यते, विद्या एका इति गम्यते इति पूर्व पक्ष।
इति पूर्व पक्ष। ठीक, देखो भैया, एकाएव विद्या, बहुत दोनों जगह की विद्या एक ही है। क्यों? हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी। क्या? कि यन मरणम तद अवभृत एक जगह बताया है और दूसरी जगह उसी प्रकार बताया मरणम एवं अवभृत, मरण ही अवभृत है, अंतिम स्थान है। इति एवं इस प्रकार उभयत्र दोनों जगह समान धर्म अवभृत रूप, मरण अवभृत रूप धर्म समान रूप से बताया हुआ होने के कारण दोनों जगह की विद्या एक ही है। ये बोलता है कौन? पूर्व पक्षी। फिर आगे चलते हैं दूसरा श्लोक। बहुनारूपभेदेन बहुनारूपभेदेन किंचित् साम्यस्य बाधना किंचित् साम्यस्य बाधना न विद्येक्यं तैत्तिरीये न विद्येकं तैत्तरीये ब्रह्म विद्या प्रशंसना ब्रह्म विद्या प्रशंसनात् बहुनारूपभेदेन किंचित् साम्यस्य बाधनात् न विद्येकं तैत्तरीये ब्रह्म विद्या प्रशंसनात्। ठीक, पता चलेगी। बहुना रूप भेदेन किंचित साम्यस्य बाधना न विद्येक्यम तैतरीये ब्रह्म विद्या प्रशंसना। अब अन्वय पूर्वार्ध सरल है। बहुना रूप भेदेन किंचित साम्यस्य बाधनात्, फिर आगे एक शब्द छोड़कर विद्येक्यम पीछे न, आगे तैतरीये ब्रह्म विद्या प्रशंसनात्। अर्थ देखो भाई, तो सिद्धांती कह रहे हैं बहुना रूप भेदेन, बहुत सारे रूपों का क्या है? भेद है। अलग अलग धर्म, रूप मतलब धर्म अलग अलग बताया है दोनों जगह का। इसलिए थोड़ा बहुत साम्य हो भी, किंतु उस थोड़े बहुत साम्य का अनेक रूप भेद से क्या होता है बात, क्योंकि भेद अनेक प्रकार का है, अलग अलग धर्म अनेक प्रकार के, भिन्न भिन्न विषम, और थोड़ा सा साम्य हो तो फिर उतने थोड़े से साम्य को लेकर आप भेद नहीं कर सकते, किंतु बहुत सारा भेद होने के कारण उसके द्वारा उस थोड़े साम्य का क्या होता है? बात होता है। ये कह रहे बहुना रूप भेदेन, बहुत सारे रूप भेद होने के कारण किंचित साम्य का बात हो जाता है। अतः उसकी किंचित साम्य को लेकर विद्या एक है ये बोल नहीं सकते, सिद्धांती बोल रहे हैं, अर्थात विद्या भिन्न भिन्न है। वही करे विद्येक्यम न। दूसरी बात तैत्तरीय उपनिषद में वो क्या पुरुष विद्या नहीं है, किंतु वो जो प्रकरण है वहां का वो तो ब्रह्म विद्या प्रशंसना, ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए है। अतः स्वतंत्र कोई पुरुष विद्या उपासना नहीं है। अतः दोनों जगह की विद्या एक है, यह प्रश्न करने का या शंका करने का अवसर ही नहीं है, ये सिद्धांती कह रहे हैं। हो गया जी। चलिए अब भाष्य में चलेंगे। अस्ति तांडीनां पैंगीनां च रहस्य ब्राह्मणे पुरुष विद्या। ठीक है, ये जो अस्ति इत्यादि पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। ठीक, और शब्दों का अन्वय क्या होगा? बस शुरू में जो अस्ति है उसको लास्ट में ले जाना क्रियापद होने से, बाकी सब सरल है। और ये जो अस्ति इत्यादि पंक्ति चालू हो रही है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण। छांदोग्यस्ताम विद्याम आह अस्ति इति। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में जो विद्या बताइए पुरुष विद्या उसको स्पष्ट कर रहे हैं और विचार विषय भी सिद्ध हो रहा है। देखो फिर अन्वय के अनुसार तांडी नाम पैंगी नाम च रहस्य ब्राह्मणी। अब तांडी और पैंगी क्या बता चुके हैं, ठीक, तो उनके रहस्य ब्राह्मण में अर्थात छांदोग्य में पुरुष विद्या अस्ति, और वो पुरुष विद्या ही इस अधिकरण का विचार विषय है। ठीक, आगे चलिए। तत्र पुरुषो यज्ञ कल्पितः। ठीक है ना,
तो तत्र, तो ये जो तत्र इत्यादि पंक्ति है, तत्र के पहले छोटा सा शब्द वाक्य उद्धरण चिन्ह में, पुरुषो वाव यज्ञ, पुरुषो वाव यज्ञ उद्धरण चिन्हवान इति सामानाधिकरण्य श्रुते इति सामानाधिकरण्य श्रुते अर्थम आह, अर्थम आह तत्र इति। ठीक है, देखो भाई, तो छांदोग्य उपनिषद में पुरुषो अवयज्ञ, पुरुषः प्रथमा विभक्ति है, वाव ये अव्यय है, और यज्ञ प्रथमा विभक्ति है, और दोनों का क्या है, सामानाधिकरण है, मतलब एक दूसरे का विशेषण है। अर्थात यज्ञ कौन सा यज्ञ, पुरुष यज्ञ, अर्थात पुरुष ही यज्ञ, ऐसा अर्थ है। ठीक है कि नहीं? तो चलिए, तो पुरुषो अवयज्ञ इति सामानाधिकरण श्रुति जो है छांदोग्य में आई हुई, उसका अर्थ बता रहे हैं भाष्य पंक्ति में। देखिए, तत्र पुरुषो यज्ञ, पुरुष यज्ञ, पुरुष ही क्या है, यज्ञ। तत्र, तत्र शब्द का अर्थ लिखिए छांदोग्ये, तत्र पुरुषो यज्ञ कल्पिता। तत्र पुरुषो यज्ञ कल्पित, पुरुष ही यज्ञ है ऐसी कल्पना की है, उपासना की है। ठीक, फिर आगे, तदीयम आयु त्रेधा विभज्य सवनत्रयम कल्पिता। तदीयम, तदीयम हाँ, यज्ञ रूप पुरुष, पुरुष ही यज्ञ है, तो उस पुरुष रूप यज्ञ की, अर्थात पुरुष की जो आयु है, आयुष्य, उसका 3 जगह विभाग करके 3 सवनों की कल्पना की है। कहाँ पर, छांदोग्य में। ठीक है ना? तो क्या है वो सवन वगैरह वगैरह, तो वो भी देखते हैं। पहले आगे 1-2 पंक्ति पढ़ लेते हैं। अशिशिषादीनी च दीक्षादि भावेन कल्पितानि। और वही छांदोग्य उपनिषद में पुरुष विद्या के प्रसंग में सब बात बताइए, दीक्षा क्या है, अमुक क्या है, तमुक क्या है, करके करके पुरुष ही यज्ञ पहली बात। फिर व्यवहार में हम लोग सामान्य रूप से जो यज्ञ किया जाता है, तो उसमें जो यजमान वगैरह होता है, तो उसको क्या करना पड़ती है, दीक्षा लेनी पड़ती है यज्ञ की। उस हाथ में कुछ कलावा वगैरह बांधकर वो मंत्र बोलकर दीक्षा देते हैं। वो यज्ञ पूरा होने तक इस क्षेत्र के बाहर नहीं जाएगा, अमुक चीज़ नहीं खाएगा, अमुक चीज़ नहीं खाएगा, अमुक पिएगा, अमुक नहीं पिएगा, इतना सोएगा, इतना नहीं सोएगा, सब उसको लिए नियम बताए जाते हैं। ठीक है ना? तो उस प्रकार पुरुष रूप यज्ञ जो बताया है छांदोग्य में, तो उसके लिए दीक्षा क्या बताई है, तब वो कह रहे अशिशिषादीनी च दीक्षादि भावेन कल्पितानि। तो अशिशिषादि मतलब क्या, भोजन आदि की इच्छा, पीने की इच्छा, वो सब क्या है, उसके लिए वहाँ पर दीक्षा है ऐसी कल्पना की गई है। सबका अर्थ लिख देते विस्तार को। तो अशिशिषादीनी च दीक्षादि भावेन कल्पितानि, इतना लगा। आगे, अन्ये च धर्माः तत्र समधिगताः। कौन, उदाहरण आशीर मंत्र प्रयोगादय। थोड़ा अन्वय इस पंक्ति का, आशीर मंत्र प्रयोगादय पीछे, अन्ये च धर्माः तत्र समधिगताः। ठीक है, आशी, आशी मतलब प्रार्थना किंवा आशीर्वाद, प्रयोग का संबंध, आशीर प्रयोग मतलब प्रार्थना रूप प्रयोग, मंत्र प्रयोग इत्यादि बहुत सारे अन्य धर्म भी वहाँ पर कहे गए हैं छांदोग्य में, समधिगता।
ये हो गया छांदोग्य उपनिषद में आई हुई पुरुष विद्या के बारे में बात बता दी। फिर आगे तैत्तिरीय के ये आ रहा है, किंतु उसके पहले ये जो आया है क्या, तदीयम आयु त्रेदा विभज्य सवन त्रयम कल्पितम वगैरह वगैरह, उस पर लिख लेते थोड़ी सी टिप्पणी। तो लिखेंगे यज्ञ में प्रातः काल में किए जाने वाले, प्रातः काल में किए जाने वाले कर्म को प्रातः सवन कहते हैं, प्रातः सवन कहते हैं, पूर्ण विराम। इस कर्म में गायत्री छंद की 24 अक्षरों की ऋचा, 24 अक्षरों की ऋचा पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, पूर्ण विराम। दोपहर में किया जाने वाले कर्म को, किया जाने वाले कर्म को माध्यन्दिन सवन कहते हैं, माध्यन्दिन सवन कहते हैं, पूर्ण विराम। इस कर्म में त्रिष्टुप छंद की, त्रिष्टुप छंद की अर्थात 44 अक्षरों की, 44 अक्षरों की ऋचा पढ़ी जाती है, ऋचा पढ़ी जाती है, पूर्ण विराम। और सायंकाल में जो कर्म किया जाता है, जो कर्म किया जाता है उसे तृतीय सवन कहते हैं, तृतीय सवन कहते हैं, पूर्ण विराम। आगे इस कर्म में जगती छंद की अर्थात 48 अक्षरों की, 48 अक्षरों की ऋचा पढ़ी जाती है, ऋचा पढ़ी जाती है, पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर अब पुरुष रूप यज्ञ की आयु, अब पुरुष रूप यज्ञ की आयु 3 विभाग में विभक्त करके उसमें 3 सवन की कल्पना की जाती है, कल्पना की जाती है, पूर्ण विराम। आगे पुरुष के आयु के 116 वर्ष, 116 वर्ष परिमाण है, पूर्ण विराम। उसके 24 अर्धविराम 44
अर्धविराम 48 48 इस प्रकार 3 विभाग करके वे ही सवन है ऐसी कल्पना की जाती है। पूर्ण विराम। प्रथम 24 वर्ष के भाग में प्रातः सवन की कल्पना है। पूर्ण विराम। इसी प्रकार आगे के 2 भाग की कल्पना है। पूर्ण विराम। आगे जैसे कि उत्तरन चिन्ह में पुरुषो वा यज्ञः अर्धविराम। तस्य यानि 24 वर्षाणि तत् प्रातः सवनम्। उत्तरन चिन्ह छांदोग्य 3:16:1 इत्यादि। पूर्ण विराम। अब नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर उसी प्रकार उद्धरण चिन्ह में स यद अशीषिषति यद पिपासति यन्न रमते उद्धरण चिन्ह ताः अस्य दीक्षा पूर्ण विराम। आगे इत्यादि से पुरुष रूपी यज्ञ की दीक्षा बताई है। पूर्ण विराम। आगे पुरुष को जो क्षुधा लगती है, तृषा लगती है और कभी उसको अप्रीति उत्पन्न हो जाती है। पूर्ण विराम। यही पुरुष रूप यज्ञ की दीक्षा होती है। पूर्ण विराम। और क्षुधा आदि में दीक्षा की कल्पना इसलिए की जाती है कि यज्ञ में दीक्षा धारण करने पर प्रतिदिन की तरह अन्न नहीं खा सकते हैं। अर्धविराम। पानी नहीं पी सकते हैं।
पानी नहीं पी सकते हैं और विषयों पर प्रीति नहीं कर सकते हैं, प्रीति नहीं कर सकते हैं। अर्थात यथेच्छ विषयोपभोग, यथेच्छ विषयोपभोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पूर्ण विराम। अतः यज्ञीय दीक्षा में क्षुधा तृषा और अप्रीति होती ही है, अप्रीति होती ही है। पूर्ण विराम। अतः उसी प्रकार क्यों उसी प्रकार को काट दीजिए। अतः पुरुष रूप यज्ञ में वही दीक्षा है, अतः पुरुष रूप यज्ञ में वही दीक्षा है। पूर्ण विराम। फिर नीचे के पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर 2 पंक्ति रह गई। उसी प्रकार पुरुष का जो मरण, उसी प्रकार पुरुष का जो मरण वही यज्ञ में का अवभृत, वही यज्ञ में का अवभृत बराबर स्नान होता है, स्नान होता है। पूर्ण विराम। मरण अंतिम होता है, मरण अंतिम होता है और अवभृत भी अंत में ही होता है, अवभृत भी अंत में ही होता है। पूर्ण विराम। अतः मरण पर अवभृत की कल्पना की है, अतः मरण पर अवभृत की कल्पना की है। उसी प्रकार इस पुरुष रूपी यज्ञ में, उसी प्रकार इस पुरुष रूपी यज्ञ में प्राण ही देवता है, प्राण ही देवता है इत्यादि कल्पना की गई है, इत्यादि कल्पना की गई है। ठीक है, चलो भाई, हो गया। देखिए, तो भाष्य में जो बात बताई थी सभी बातों पर थोड़ा थोड़ा लिख दिया है। तो क्या बताया था? तदीयम आयु त्रेदायुभज्य सवन त्रयम कल्पितम, इस बारे में। फिर आगे आया था अशिशिषादीनी च दीक्षादि भावेन कल्पितानि, ठीक है ना, ये सब। तो देखिए फिर तो क्या लिख दिया? यज्ञ में प्रातः काल में किए जाने वाले कर्म को प्रातः सवन कहते, सरल है। इस कर्म में गायत्री छंद की रुचा पड़ जाती है, जो कि 24 अक्षरों की होती है, ठीक है। और दोपहर में जो किया जाने वाला कर्म है यज्ञ में, उसको कहते माध्यन्दिन सवन। और उसमें क्या होता है? तो उस कर्म में त्रिष्टुप छंद की अर्थात 44 अक्षरों की रुचा पड़ जाती है ना। पहले में 24 हुआ, अब 44 हुआ। फिर सायंकाल में जो कर्म किया जाता है उसे तृतीय सवन कहते हैं। और इस कर्म में जगति नाम का एक छंद है, और उस छंद की अर्थात 48 अक्षरों का वो छंद है, तो वो 48 अक्षरों की रुचा पड़ी जाती है। तो 24, 44, 48 तीनों मिलकर 116, और 116 ही आयु मानी गई है उस समय। चलिए, अब पुरुष रूप यज्ञ की आयु, पुरुष रूपी जो यज्ञ है पुरुष, उसकी आयु 3, उस यज्ञ की आयु 3 विभाग में विभक्त करके उसकी आयु का 3 जगह विभाग कर दिया है। और उसमें 3 सवनों की कल्पना की गई है। 3 सवन बता दिया यज्ञ में होने वाले। अब जो छांदोग्य में पुरुष विद्या का प्रकरण चल रहा है, उसमें जो पुरुष रूपी यज्ञ है, उस पुरुष की
आयु के 3 जगह विभाग करके वो 3 सवन है ऐसी कल्पना की गई है। ठीक है, तो वो क्या है फिर? पुरुष के आयु के आयुमान परिमाण 116 वर्ष, फिर उसमें उसके 24, 44 और 48 तीनों को यदि घटाएं क्या, तीनों को मिलाएंगे तो 116 हो जाता है। तो इस प्रकार 3 भाग करके वे ही सवन है। ठीक है, सवन की कल्पना कर दी। जो जो यज्ञ में होता है वो सब पुरुष यज्ञ में कल्पना की गई है। उपासना ऐसी कल्पना की जाती है। प्रथम 24 वर्ष के भाग में प्रातः सवन की कल्पना की है। इसी प्रकार आगे का समझ लेना। फिर क्या दूसरा भाग जो है आयु का 44 वर्षों का, उसमें फिर माध्यन्दिन सवन की कल्पना की है। और तीसरा भाग जो है आयु का 48 वर्ष, उसमें क्या तृतीय सवन की कल्पना की गई है। इसी प्रकार आगे की होगा नहीं आगे, जैसे कि पुरुषो वाव यज्ञ, पुरुष श्रुति ने सब ये सब बात बताई है। तो पुरुषो वाव यज्ञ, पुरुष यज्ञ है। तस्य यानी 24 वर्षानी, उसके जो पहले 24 वर्ष हैं वह प्रातः सवनम, ऐसा छांदोग्य में आए 3:16 है। उसी प्रकार छांदोग्य में उस प्रसंग में जाकर देखेंगे तो माध्यन्दिन सवन, तृतीय सवन, उस बारे में इस पर भी सब बताया है आगे। तो ये हो गए भाई सवन की कल्पना। भाष्य में आया है ना, तदीयम आयु त्रेदा विभज सवन त्रयम कल्पितम। फिर आगे दीक्षा के बारे में कह रहे, अशिषादि है भोजन की इच्छा। उसी प्रकार स यद अशिषति, वह यज्ञ रूप पुरुष यद जो भी अशिषति खाने की इच्छा करता है, अशिषति करता। यद पिपासति, जो पीने को चाहता है, पीने की इच्छा करता है, पानी वगैरह। और यन्न रमते, कभी कभी जो कभी उदास वजह रमन नहीं करता, रमता नहीं है, वो सब उसकी क्या है? फिर वही उसकी दीक्षा है, पुरुष रूप यज्ञ इत्यादि से पुरुष रूपी यज्ञ की दीक्षा बताई है। ठीक, आगे तो उसको और स्पष्टीकरण कर रहे हैं। पुरुष को जो क्षुधा लगती है, भूख लगती है, तृषा लगती है, प्यास, और कभी उसको अप्रीति उत्पन्न हो जाती है, यही पुरुष रूप यज्ञ की दीक्षा होती है। ठीक, क्यों ऐसी कल्पना की है क्षुधा आदि में दीक्षा की कल्पना, वो भी साफ स्पष्ट कर रहे हैं। क्षुधा आदि में दीक्षा की कल्पना इसलिए की जाती है कि क्यों, यज्ञ में दीक्षा धारण करने पर जो व्यवहार का यज्ञ होता है, पुरुष यज्ञ ने अलग, तो जब दीक्षा धारण करना पड़ती है तब दीक्षा धारण करने पर प्रतिदिन की तरह, रोज रोज की तरह मनमानी खा नहीं सकता है, खाने में प्रतिबंध आ जाता है कि नहीं? तो तरह प्रतिदिन की तरह अन्न नहीं खा सकते, चाय वैसा कुछ भी नहीं पी सकते, पानी आदि नहीं, है कि नहीं? रोज की तरह नहीं पी सकते, उसका लिमिट होता है, नियम होता है, उस हिसाब से पीना पड़ता है। और विषयों पर प्रीति नहीं कर सकते जब यज्ञ चल रहा है, और उस यज्ञ की जिसने दीक्षा ली है, तो विषयों पर प्रीति नहीं कर सकते, अर्थात यथेच्छ विषयों भोग नहीं कर सकते हैं। अतः फिर यज्ञ दीक्षा में क्षुधा तृषा अप्रीति होती है, तो यज्ञ दीक्षा में मनमानी कुछ भी नहीं खा सकते तो भूख लगेगी, है नहीं? कुछ भी नहीं पी सकते समय, और कभी भी नहीं पी सकते तो तृषा भी लगेगी, और अप्रीति होती है। तो यज्ञ पुरुष में जो बाहर अन्य जो यज्ञ है उसमें ये सब तीनों होते हैं, क्षुधा तृषा अप्रीति। उसी प्रकार पुरुष रूप यज्ञ में भी यही दीक्षा है। फिर क्या, उसकी खाने की इच्छा, पीने की इच्छा और अप्रीति, वही उसकी क्या है? दीक्षा है। इस प्रकार कल्पना की है। अतः पुरुष रूप यज्ञ में वही दीक्षा है। और आगे चलिए, उसी प्रकार पुरुष का जो मरण, वही यज्ञ में का अवृत है, स्नान होता है। मरण अंतिम है और या अवृत भी अंत में होता है। अतः मरण पर अवृत की कल्पना की गई है। उसी प्रकार इस पुरुष रूपी यज्ञ में प्राणी क्या है? देवता है। ऐसी बहुत सारी कल्पना की गई, बताया गया है। अर्थात छांदोग्य में पुरुष विद्या है, अर्थात पुरुष ही यज्ञ है, उस पुरुष रूप यज्ञ की उपासना सब बात बताई गई है। हो गया, चलिए आगे। आगे क्या है? तो आशीष
अशिशीषादीनि च दीक्षादि भावेन कल्पितानि। और आगे अन्ये च धर्माः तत्र समधिगता। कौन उदाहरण? आशीर मंत्र प्रयोगादय। ठीक है, ये सब कहाँ बताया है? छांदोग्य में। फिर तैत्तिरीय में क्या है वो भी तो बताओ, तब तो विचार होगा दोनों जगह की विद्या एक है क्या नहीं है। तो वही आगे कह रहे फिर तैत्तिरीय काहा अपि कंचित पुरुषज्ञम कल्पयन्ति। ठीक है, ये जो पंक्ति चालू हुई है तैत्तिरीय काहा, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण। संशयार्थम शाखांतरीय पुरुष विद्याम, शाखांतरीय पुरुष विद्याम आह तैत्तिरीय कहा इति। ठीक है, संशय का स्वरूप हो गया ना। संशय का स्वरूप बताने के लिए अब छांदोग्य की बात तो पता चल गई, किंतु संशय तभी होगा जब अन्य शाखा की भी कुछ बात मालूम पड़ेगी। इसलिए कह रहे संशय के लिए, संशय सिद्ध करने के लिए शाखांतरीय तैत्तिरीय आदि शाखा में जो पुरुष विद्या है उसको अब बता रहे हैं। देखो फिर तैत्तिरीय कहा अपि, तैत्तिरीय उपनिषद वाले लोग भी क्या कहते? कंचित पुरुष यज्ञ कल्पयन्ति, किसी कुछ पुरुष यज्ञ की क्या करते? कल्पना करते। कौन वाक्य के द्वारा? तो वाक्य श्रुति दे रहे हैं। तस्यैव विदुषो यज्ञस्य आत्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी इति एतेन अनुवाकेन, इति एतेन अनुवाकेन वाक्य पूरा करना हो तो पीछे के कौन कौन पद आएंगे? तैत्तिरीय कहा पुरुष यज्ञम कल्पयन्ति। हाँ, इति एतेन अनुवाकेन तैत्तिरीय कहा अपि कंचित पुरुष यज्ञम कल्पयन्ति। हो गया। चलो भाई, तो कौन है उनका वो वाक्य? अनुवाक मतलब मंत्र। इति एतेन अनुवाकेन, इस मंत्र से पुरुष यज्ञ की कल्पना करते वो। तो क्या है वो? तस्य एवं विदुष यज्ञस्य, तस्य एवं विदुष। एवं विदुष मतलब ऐसा जानने वाले का, षष्ठी है कि नहीं? क्या? जो यज्ञ है उस यज्ञ का जो यजमान वो आत्मा है, ऐसा वहां पर बताया है। क्या? तस्य एवं विदुष, इस प्रकार जानने वाले का। पीछे कुछ ब्रह्म विद्या कुछ बताई है, और उस प्रकार जानने वाले का जो यज्ञ, उस यज्ञ का आत्मा यजमान है, ये बात बताइए। फिर यहाँ पर यज्ञ से और विदुष इनमें सामान अधिकरण्य नहीं है, वो आगे बात आएगी भाष्य में भी। जैसे कि पुरुषो वाव यज्ञ यहाँ पर छांदोग्य में सामान अधिकरण्य है, वैसा यहाँ पर नहीं है। तस्य एवं विदुषो, विदुष यज्ञ से आत्मा यजमान, श्रद्धा उसकी क्या है? पत्नी है। इति तेन अनुवाकेन पुरुष यज्ञ की कल्पना की गई है। कहाँ पर? तैत्तिरीय उपनिषद में। ठीक है, फिर अब दोनों जगह पुरुष विद्या दिखाई दे रही है, तब संशय निर्माण हो रहा है दोनों जगह की विद्या एक है या भिन्न है। तब करे आगे तत्र संशय। ये जो तत्र पद है, तत्र के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण। तद्गतयोः विदुषः यज्ञस्य इति षष्ट्योः, विदुषः यज्ञस्य इति षष्ट्योः सामानाधिकरण्य, सामानाधिकरण्य वैयधिकरण्य अनिश्चयात्, वैयधिकरण्य अनिश्चयात् पुरुष विद्याम अधिकृत्य, पुरुष विद्याम अधिकृत्य संशयम आह, संशयम आह तत्र इति। हो गया जी। चलिए भाई, तद्गतयो मतलब तैत्तिरीय उपनिषद की जो श्रुति है, उस श्रुति में विद्यमान जो दो शब्द विदुष और यज्ञस्य,
ये दो शब्द। तो इति षष्ट्यो हो, दोनों जगह षष्टी है, किंतु उन षष्टी में षष्टी का क्या है, सामानाधिकरण्य है कि वैयधिकरण्य है। इसका निश्चय न होने के कारण पुरुष विद्या को विषय करके, अधिकृत्य मतलब विषय कृत्य, पुरुष विद्या को विषय बनाकर संशयम आह, संशय बोल रहे हैं, संशय बता रहे हैं। तत्र संशय किम, ये इतरत्र उक्ताः पुरुष यज्ञस्य धर्माः ते तैत्तरीयकेषु उपसंवर्तव्याः किं वा न उपसंवर्तव्याः इति। ये हो गया संशय। सरल है। किम क्या, ये जो इतरत्र उक्ता, इतरत्र, इतरत्र पर लिखिए छांदोग्य। तो छांदोग्य उपनिषद में उक्ता कहे हुए जो भी पुरुष यज्ञ के धर्म हैं, तो वे सब छांदोग्य में बताए हुए पुरुष यज्ञ के धर्म ते वे सब ते तैत्तरीय केशु, तैत्तरीय उपनिषद में जो पुरुष विद्या बताइए उसमें उनका संग्रह करना है या नहीं। उपसंवर्तव्य, उपसंवर्त मतलब उन धर्मों को इधर लाना है या नहीं, लाना मतलब संग्रह करना, उपसंहार करना। किम वा नोपसंवर्तव्य, या उधर के धर्म उधर ही रखने, इधर के इधर ही रखने, ऐसा है क्या, अनुपसंहार है क्या, ये संशय हुआ। किम वा न उपसंवर्तव्य इति हो गया जी। चलिए फिर आगे संशय हो गया ना। पुरुष यज्ञत्व अविशेषात् उपसंहार प्राप्त आचक्ष्म है। तो ये जो पुरुष यज्ञत्व है ना, उस पर लिखिए पूर्व पक्ष। ठीक, हाँ। और ये जो पुरुष यज्ञत्व शब्द है उसके पूर्व में एक वाक्य, उभयत्र अपि, उभयत्र अपि मरण अवभृत, मरण अवभृत विशिष्ट, विशिष्ट सांपादिक, सांपादिक पुरुष यज्ञत्व लक्षण, पुरुष यज्ञत्व लक्षण रूप ऐक्यात्, पुरुष यज्ञत्व लक्षण रूप ऐक्यात् विद्यैक्यम, विद्यैक्यम गुणोपसंहारः च, गुणोपसंहारः च इति पूर्वपक्षम दर्शयति, इति पूर्वपक्षम दर्शयति। पुरुष यज्ञत्व इति हो गया। देखो भाई, तो पूर्व पक्षी को दिखा रहे हैं अभी कैसे, देखो उभयत्र दोनों जगह, छांदोग्य में तैत्तरीय में, मरण अवभृत विशिष्ट, मरण अवभृत रूप धर्म उधर भी है इधर भी है, उस धर्म से विशिष्ट सांपादिक पुरुष यज्ञत्व, संपन्न किया जाने वाला जो पुरुष यज्ञ है कि नहीं, तो पुरुष यज्ञत्व लक्षण रूप, पुरुष यज्ञत्व रूप समान धर्म दोनों जगह होने से ऐक्या, दोनों जगह की विद्या एक होगी। ऐक्या समान धर्म होने से विद्यैक्यम, दोनों जगह की विद्या एक है और गुणों का उपसंहार है। यह बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी है कि नहीं। तो पूर्व पक्षी का कहना क्या है, दोनों जगह की विद्या हेतु उसके लिए पुरुष, हाँ, मरण अवभृतत्व विशिष्ट सांपादिक पुरुष यज्ञत्व दोनों जगह समान है धर्म, इसलिए फल गुणोपसंहार, ये सब पुरुष की पूर्व पक्षी की बात है। तो इस तो पूर्व पक्षम दर्शयति, देखिए भाष्य में, पुरुष यज्ञत्व अविशेषा, अविशेषात् समानत्वात्, इसलिए पुरुष यज्ञत्व दोनों जगह समान होने के कारण, अवभृत वगैरह धर्म समान होने के कारण दोनों जगह की विद्या एक है, और एक होने से फिर गुणों को उपसंहार है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। पुरुष यज्ञत्व अविशेषात् उपसंहार प्राप्त,
ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर, उपसंहार प्राप्त होने पर सिद्धांती बोल रहे आचक्ष्महे, अब हम कहते हैं। तो आचक्ष्महे इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। और आचक्ष्महे इसके पीछे लिखिए एक छोटा वाक्य, सिद्धांत यति, सिद्धांत यति आचक्ष्महे इति, मतलब सिद्धांत की बात बोल रहे आचक्ष्महे इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, क्या है वो सिद्धांत? एक शब्द में करे न उपसंवर्तव्या, उधर के गुण इधर नहीं ला सकते। फिर बोलेंगे क्यों? कस्मात आया ना आगे, कस्मात हेतु दे रहे, तद रूप प्रत्यभिज्ञान अभाव, हेतु दे दिया। लेकिन तो तद रूप, तद के पहले एक वाक्य छोटा सा, विद्यैक्य साधक, विद्यैक्य साधक वेद्यैक्य अभावात, वेद्य ऐक्य अभावात तद्भेदे, तद्भेदे न उपसंहारः, न उपसंहारः इति आह, तद इति, तद इति हो गया। देखो अर्थ, विद्यैक्य साधक, दोनों जगह की विद्या एक है, इस बात को सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? वेद्य का ऐक्य चाहिए, बराबर वही लिखा है। विद्यैक्य साधक वेद्य ऐक्य चाहिए, किंतु यहाँ पर वेद्य का, वेद्य ऐक्य का क्या है? अभाव। वेद्यैक्य अभाव, अभाव होने से तद भेद, इसलिए विद्या का भी भेद है। वेद्य का अभेद, वेद्य ऐक्य का अभेद, वेद्य ऐक्य का अभाव होने से विद्या एकता नहीं है, अर्थात विद्या भिन्न भिन्न है। और तद भेदे न उपसंहार इति आह तदिति, तो वही करें, तद रूप प्रत्यय प्रत्यभिज्ञा अभाव, तद रूप, तद शब्द का अर्थ उपासना, उपासना का रूप, रूप मतलब जो हो धर्म वगैरह है उनको लेकर प्रत्यभिज्ञा नहीं हो रही है, प्रत्यभिज्ञा का क्या है? अभाव। अतः दोनों जगह की विद्या एक नहीं, विद्या एक नहीं तो गुणों का उपसंहार भी नहीं, ये सिद्धांतियों की बात है। और यही सिद्धांत अब सूत्रकार सूत्र के माध्यम से बोल रहे हैं, तद आह आचार्य इत्यादि पंक्ति से। किंतु सूत्र का अर्थ और उसके ऊपर जो भाष्य है, इन सभी बातों का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम